सब इस संसार में दुखी ही हैं। और हकीकत में धनवान ये महात्मा ही है, क्योंकि इनके पास एक ऐसा धन है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला। हम संसारियों के पास जो धन है वो तो नष्ट हो ही जाता है, हो जाता है कि नहीं। अच्छा, हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में रहते हैं कि जब जाते हैं तो सब जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। हम कहते हैं हमारा हमारा करके हम चले जाते हैं कि ये घर हमारा, ये परिवार हमारा, ये नगर हमारा, ये गांव हमारा, लेकिन हकीकत में कुछ भी हमारा रहता ही नहीं। रहता है? कुछ भी नहीं रहता। देखो, हम कितना भी सोच लें कि जब हम जाएंगे तो हमारा घर हमारे साथ जाएगा, घर नहीं जाएगा, घर वहीं रहेगा, आप जरूर घर से बाहर निकल जाओगे। हम कितना भी सोच लें कि चलो घर नहीं जाएगा, तो कम से कम हमारी पत्नी तो हमारे साथ में जाएगी ना। जिस पत्नी ने हमारा सुख दुख में हमारा साथ दिया, तो वो पत्नी कहाँ तक जाएगी? कहाँ तक जाएगी? दरवाजे तक जाएगी, और दरवाजे तक आपको छोड़ करके आ जाएगी। आप कहो चलो ठीक है, पत्नी भी नहीं जाएगी, तो पुत्र तो हमारे साथ जाएगा ना। जिस पुत्र की हमने बहुत सेवा की है, उसको सारी चीजें हमने दी, जो मांगा वो दिया, सब उसकी इच्छाएं पूरी की, ऐसा पुत्र तो हमारे साथ जाएगा। वो भी नहीं जाने वाला, जाएगा लेकिन कहाँ तक जाएगा? शमशान तक जाएगा, और वहां भी आपको जला करके आ जाएगा। आप कहोगे ठीक है, पुत्र भी नहीं जाएगा, तो कम से कम हमारा शरीर तो हमारे साथ जाएगा ना। जिस शरीर को हमने इतना चमका करके रखा और एकदम सुरक्षित रखा है, एकदम अच्छे से रखा है, वो शरीर तो हमारे साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये शरीर भी जाने वाला नहीं है, सब यही का यही रहेगा। मिट्टी का ही मिट्टी में मिलके रह जाता है। बहुत प्यारी बात है कि माटी का है पुतला, एक दिन माटी में मिल जाएगा। चिता की आग में तेरा तन बदन मिट जाएगा। ना बाप बेटे का होगा, ना बेटा बाप का होगा, ना मंदिर की मीनार होगी, ना मस्जिद का पता होगा, और रहेगा नाम मालिक का, आखिर में सभी फना होगा। केवल रहेगा नाम मालिक का, आखिर में सभी फना होगा। केवल भगवान का नाम रहने वाला, बाकी सब तो यही रह जाने वाला है। एक लाइन है कि ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, और निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। एक मिनट में छोड़ के चली जाती है, इसके भरोसे रहने से कोई मतलब है नहीं। वो एक गाना है ना, एक बहुत प्यारा गाना है, वो गाते हैं, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, और मौत जिस वक्त आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होता सुनहरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, शाम के बाद होता सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, पैर फूलों पे रखने वाले एक दिन कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, एक ना एक दिन सबको छोड़ के जाना है। और सत्य क्या है? आखिरी में सत्य केवल भगवान का नाम ही है। जब जाते हो तब भी लोग लास्ट में यही कहते जाते हैं, क्या है? राम नाम सत्य है। तब बताते हैं ये बात यदि हम पहले ही जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन, ये जीवन तो क्या, आगे आने वाले और जन्म लेने वाले कई जीवन सुधर जाए। ये बात यदि हम धारण कर लें। असली धनवान कौन है? संत महात्मा। अच्छा, एक मजे की बात आपको बताऊं, आज का समय ऐसा है कि कोई भी पत्नी अपने पति को स्वामी नहीं कहती। कहती है? कहती है? हाथ उठा के बता दो दादाजी लोग, कोई कहती है माता जी घर में स्वामी? नहीं कहेगी, नहीं कहती। आजकल तो डायरेक्ट नाम लेते हैं ना, कौन बोलता है? और
एक नौकर अपनी मालिक को स्वामी नहीं बोलता, वो भी बॉस बोलेगा, सर बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, लेकिन स्वामी नहीं बोलेगा। लेकिन जरा सोचो कि जिन महात्माओं के पास कुछ नहीं रहता है, जो फक्कड़ से घूमते रहते, वो महात्मा जी हमारे घर में आ जाए तो हम क्या कहते हैं? स्वामी जी आ गए, कहते हैं ना, स्वामी जी आ गए। उनको हम स्वामी जी बोलते हैं, जिनके पास कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ये बात पता है कि इनके पास एक ऐसी चीज है जो हमारे और आपके पास नहीं है, वो है प्रभु के नाम रूपी धन को ये अपने जीवन में कमाए हुए। इसलिए बड़े बड़े राजा भी जाकर के झुक जाते हैं एक संत के सामने। आज मैं कथा कर रही हूँ, यहाँ पे कोई भी आएगा नीचे ही बैठ के कथा सुनेगा, सुनेगा कि नहीं? जब तक मैं यहाँ हूँ वो नीचे ही बैठ के कथा सुनेगा, चाहे कोई मिनिस्टर आ जाए, मंत्री आ जाए, या कोई भी आ जाए। क्यों? क्योंकि इस वक्त भगवत नाम में मग्न है, और जहां भगवत नाम लिया जाए वही सबसे बड़ा धनवान है, वही सबसे बड़ा धनवान। तो महात्माओं ने आपका नाम धन कमाया, और आप कहते हैं ऐसे महात्माओं की बातों में आके मैंने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर ली है। मैं आज घोषणा करती हूँ, मेरी तरह भूल दुनिया की हर एक स्त्री कर ले, और संतों की बातों में लग करके कृष्ण को पति रूप में प्राप्त कर ले। हर कोई ये भूल कर ले। और मैया रुक्मणी ने जैसे ही ये भाव दिया, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान बड़े खुश हुए। यहाँ प्रणय कलय करके भगवान ने अपनी दाम्पत्य जीवन की गांठ को और मजबूत किया है।